Hello students, today we will be discussing about the rest of the three determinants of demand. In previous class or previous video we have already covered the first determinant, that is the price of the commodity, which is also known as PX, and price of related goods जिसको हमने डिनोट किया था PR. ठीक, जो हम उसके साथ साथ आज हम पढ़ेंगे और तीन जो बचे हुए डिटर्मिनेंट्स हैं. पहला डिटर्मिनेंट आज का मतलब थर्ड डिटर्मिनेंट ऑफ इंडिविजुअल डिमांड, दैट इज इनकम ऑफ द कंज्यूमर. इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इनकम का हमारे डिमांड पे असर होता है कि नहीं होता है? ऑब्वियसली जब हम कम पैसे कमाते हैं हमारा डिमांड हम कम रखते हैं, जब हम ज़्यादा पैसे कमाने लगते हैं हमारा डिमांड बढ़ जाता है. ठीक है, when we get less money, when our income is less, our demand is less. When our income increases, our demand also increases. But there are certain exceptions to it. What are those exceptions? देखो, हमने तो कह दिया कि इनकम बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ेगा. इट इज़ अ डायरेक्ट रिलेशनशिप, इट इज़ नॉट एन इनवर्स रिलेशनशिप. Once we have said that when income increases, even the demand increases, we have to know the nature of the product about which we are discussing. ठीक, if our income increases and if we divide the products into two categories, पहला कैटेगरी है जो लग्जरियस गुड्स है और जो दूसरा कैटेगरी है वो इन्फीरियर गुड्स है. लग्जरियस गुड्स है और एक है इन्फीरियर गुड्स. इसके अलावा भी और एक कैटेगरी आता है, वो होता है नॉर्मल गुड्स का. ठीक है, व्हेन इनकम इंक्रीजेस द डिमांड फॉर लग्जरियस गुड्स एंड नॉर्मल गुड्स, दीज टू विल इंक्रीज, बट द डिमांड फॉर इन्फीरियर गुड्स विल डिक्रीज. मैं पैसे कम कमाती थी तो मैं क्या करती थी, ज़्यादातर आलू खरीद के खा लेना. आलू, पोटैटो इज कंसिडर्ड एज एन इन्फीरियर गुड. सो नाउ आई एम अर्निंग मोर, सो आई डोंट वांट टू कंज्यूम पोटैटो, इट इज़ हैविंग सो मच कार्ब. तो हम क्या करेंगे, पोटैटो की जगह ब्रोकली खाना प्रीफर करेंगे. ब्रोकली कैन बी कंसिडर्ड एज अ लग्जरियस वेजिटेबल बिकॉज इट इज़ नॉट अ चीप. ब्रोकली, मशरूम, टफू पनीर, दीज थिंग्स कैन बी कंसिडर्ड एकदम लग्जरियस वेजिटेबल्स हैं क्योंकि इसके प्राइस ज़्यादा होते हैं. इनकम बढ़ता है तब नॉर्मल गुड्स और लग्जरियस गुड्स का डिमांड बढ़ जाता है, लेकिन इनकम बढ़ने से इन्फीरियर गुड्स का डिमांड नहीं बढ़ता है. लाइक सॉल्ट, इफ वी कंसिडर सॉल्ट एज एन इन्फीरियर गुड, देन सॉल्ट का इनकम बढ़ने से भी कुछ डिमांड नहीं बढ़ेगा क्योंकि वो तो नेसेसिटी के हिसाब से हम कंज्यूम करते हैं. नेसेसरी आइटम्स का हम डिमांड नहीं बढ़ाएंगे. मेडिसिन्स, इनकम बढ़ गया तो क्या मेडिसिन ज़्यादा खरीदना शुरू कर देंगे? सो ये जो इनकम और डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट का रिलेशनशिप है ये ज़्यादातर डिपेंड करता है किस तरह का प्रोडक्ट है. द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोडक्ट वी हैव टू कंसीडर. सो वेन इफ इट कम्स इन क्वेश्चन वी हैव टू सी वेदर द क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट लग्जरियस गुड्स, नॉर्मल गुड और इन्फीरियर गुड्स. If nothing is mentioned, then you write that income increases and demand also increases with it. But if it mentions that inferior goods, given paradox, if it is writing, then you have to say that given goods or inferior goods, they have inverse relationship with the demand, with the price of the income of the consumer. इनकम का और इन्फीरियर गुड्स का इन्वर्स रिलेशनशिप होता है. अब इन्वर्स क्या है, डायरेक्ट क्या है, हमने प्रीवियस वीडियो में इस पर बात कर लिया है. इसके बाद हमारा नेक्स्ट डिटर्मिनेंट है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस. टेस्ट एंड प्रेफरेंस, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर्स और ऑफ इंडिविजुअल्स कैन नेवर बी कांस्टेंट. हम टेस्ट और प्रेफरेंस को कभी भी कांस्टेंट नहीं रख सकते क्योंकि फैशन बदलते रहता है, लोगों के खाने का टेस्ट बदलते रहता है, तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस बदलते रहता है. व्हेन वी वे किड्स वी हैड ऑलवेज हर्ड अबाउट इडली, डोसा, उपमा, पराठा, आलू पराठा, मूली पराठा, गोभी पराठा kind of things. But nowadays you are having so many other options, pizza, momos, burgers, sandwich, what not. So टेस्ट अभी चेंज हो गया है इस जनरेशन का, तो उनका टेस्ट एंड प्रेफरेंस बदल रहा है. कभी बेल बॉटम रहता है टेस्ट एंड प्रेफरेंस में, कभी रहता है नैरो कट, कभी रहता है पैरेलल पैंट्स. तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस फिर से बदल गया है. लोगों के खाने के, पहनने के, रहने के तरीके बदल रहे हैं.
प्रेफरेंसेस बदल रहा है, लिविंग स्टाइल, लाइफस्टाइल बदल रहा है, तो उसके हिसाब से आपके चेंजेस भी आएंगे। जिस चीज़ का टेस्ट एंड प्रेफरेंस आ जाएगा लोग उसको खरीदना चालू करेंगे। जिस लौकी को लोग 2 रुपये में खरीद नहीं रहे थे, रामदेव बाबा ने बोल दिया लौकी खाने से हार्ट का ब्लॉकेज ठीक होता है, उसके साथ साथ बीपी नॉर्मल रहता है, तो लोगों ने क्या किया, लौकी वही 2 रुपये का लौकी 20 रुपये का बन गया। लोगों का टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो गया, लोग समझने लगे और उन्होंने अपना टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑयली फूड से लेके एकदम ऑर्गेनिक टाइप का फूड खरीदना चालू कर दिया। ठीक है, तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस बदलने के साथ साथ हम कहेंगे कि डिमांड में चेंजेस आते हैं। नेक्स्ट चेंज क्या है, नेक्स्ट डिटर्मिनेंट क्या है, एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। वी एक्सपेक्ट, we predict intuitively or with the help of some facts, we try to understand the trend of the price in future. Petrol prices are decreasing, petrol prices are decreasing, so अभी खरीद के रख लूँ क्या, I don't have need but let me keep it. अगर फ्यूचर में बढ़ेगा तो it will be better that I'll have a reserve of petrol with me for my vehicle. सो फ्यूचर अभी पेट्रोल के प्राइसेस कम हैं, फ्यूचर में शायद बढ़ जाए, अब खरीद के रख लो। व्हेन आई एम एक्सपेक्टिंग द प्राइसेस विल इंक्रीज इन फ्यूचर, आई विल ट्राई टू बाई इट राइट नाउ। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ राइज इन प्राइस विल इंक्रीज द डिमांड नाउ, बट इफ आई एक्सपेक्ट द प्राइसेस विल डिक्रीज इन फ्यूचर, गोल्ड के प्राइसेस नवंबर में कम हो जाएंगे, दिसंबर में घर में शादी है बहन की, तो मैं क्या करूँगी, अभी मत खरीदो मम्मी गोल्ड, वी विल बाई इट इन द मंथ ऑफ नवंबर। उस टाइम पे अक्टूबर नवंबर में थोड़ा कम हो जाएगा गोल्ड प्राइसेस। सो इफ़ वी आर एक्सपेक्टिंग दैट द प्राइसेस विल डिक्रीज इन फ्यूचर, दैट करेंट डिमांड विल डिक्रीज, वी विल ट्राई टू क्रिएट डिमांड दैट टाइम व्हेन द प्राइसेस विल डिक्रीज। सो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस is change in price is also a determinant of demand. So these are the 5 determinants of demand, which individual demand which influence it. That's why individual demand is a function of price of the given commodity, price of related goods, income of the consumer, tastes and preferences, and future expectations of change in price of the commodity. These are the 5 determinants of demand. So demand is a function of all these 5 determinants. Demand is a function, demand operates according to these 5 determinants depending on the different situations. So in next video we will be studying about the market demand. Okay, stay safe.